हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता माथुर, गेस्ट फैकल्टी गवर्नमेंट वीआरजी कॉलेज ग्वालियर, आज आपको प्रबंध के सिद्धांत सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। मैं आज इसमें पहली यूनिट का कुछ टॉपिक्स जो है उसकी चर्चा करूंगी आपके साथ में। मैंने आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है प्रबंध के अर्थ, उसकी अवधारणाएं व उसकी प्रक्रिया। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है, प्रबंध क्या है। प्रबंध या मैनेजमेंट से आशय विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार से नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया है जिससे लक्ष्यों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सके एवं भविष्य में सुधारा जा सके। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। ठीक है, हमें इस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे हमें क्या समझ में आया कि प्रबंध क्या है, प्रबंध से आशय क्या है। प्रबंध से आशय है उन विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन कार्यों को करना, एक क्रमबद्ध तरीके से उन कार्यों को करना जिसके अंतर्गत हमारा नियोजन, समन्वय, प्रेरणा, नियंत्रण ये सभी आता है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, जिसके द्वारा हम कम लागत के ऊपर, न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं और भविष्य में उस जो हमारे यहाँ गलती हुई हैं उनको भी हम त्रुटि कर सकते हैं, उनके अंदर भी हम सुधार कर सकते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट या प्रबंध क्या है। प्रबंध है हमारा दूसरों से कार्य करवाने की एक कला, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम दूसरों को कार्य सौंपते हैं, उनके द्वारा जो है वो हम उस कार्य को अंजाम देते हैं। ठीक है, हम उस कार्य को दूसरों के द्वारा करवाते हैं, हम उनको निर्देशन देते हैं। पहले हम स्वयं प्लान करते हैं, हम उनको निर्देशित करते हैं कि उन्हें क्या करना है, फिर हमने जो उन्होंने कार्य किया है उसको कंट्रोलिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अगर कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हम इन सब चीज़ों का समन्वय करके, इन सारे जो हमारे प्रबंध के प्रोसेसेस हैं उनको समन्वय करके हम अच्छा बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रबंध के बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई हैं। जैसा कि F.W. टेलर के द्वारा परिभाषा दी गई है, उनके अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात ये देखना कि कार्य सर्वोत्तम व सर्वाधिक मितव्ययी विधि से किया जाता है या नहीं। ठीक है, हम F.W. टेलर जो थे उन्होंने भी यही कहने की कोशिश करी है कि प्रबंध क्या है, एक ऐसी कला है जिसमें आप ये पहले देखते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, आपका एम क्या है करने का। ठीक है, फिर हम उस तत्पश्चात उस एम को पाने के लिए कार्य करते हैं और हम कितने सर्वोत्तम और मितव्ययी तरीके से, कितना इकोनॉमिकल और कितना बेस्ट तरीके से उस को कार्य कर सकते हैं और कैसी कौन सी विधियां लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम बेस्ट आउटपुट लेके आए। ठीक है, इसी प्रकार से जोसेफ एल मैसी ने भी प्रबंध की एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य संपन्न कराता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य संपन्न कराता है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी, प्रबंध दूसरों व्यक्तियों से कार्य करवाने की ही एक कला है। उसी प्रकार से मैसी ने भी यही कहा है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य को संपन्न कराता है। हम हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि स्वयं ही सारे कार्य करें, हम उन कार्यों को डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट का कार्य ही यही है। मैनेजमेंट का कार्य है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल पोर्शंस। आप उस एक काम को अलग अलग भागों में, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं जिससे कि वो कार्य आपका बहुत ही अच्छी तरीके से अधिकतम कुशलता के साथ में किया जा सके। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि हम अपने घर पे भी सारे काम एक जना नहीं करता,
बल्कि हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कोई बाजार का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई सफाई कर रहा है। इस तरीके से हम घर के कामों के अंदर भी मैनेजमेंट को लागू करते हैं। उसी प्रकार से चाहे कोई फैक्ट्री हो, सपोज कोई जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, जूते बनाने की वाली फैक्ट्री में भी एक अकेला इंसान कोई भी काम को नहीं करता। हर काम को योग्यता अनुसार बांट दिया जाता है और इसी प्रकार से जो है वो कुशलता पूर्वक उसका किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हेनरी फ्योल ने भी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। फ्योल के हिसाब से प्रबंध का क्या आशय है? पूर्वानुमान लगाना। हम हमेशा कभी भी कोई कार्य करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पूर्वानुमान लगाते हैं। हम फोरकास्टिंग करते हैं, हम सोचते हैं पहले क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है, जिसको हम अभी हम सोच के और उसके हिसाब से ही अपनी प्लानिंग करते हैं। हमारी प्लानिंग हमेशा अकॉर्डिंग होती है हमारे फोरकास्टिंग के। जब तक हम फोरकास्टिंग, फॉर एग्जांपल हमने कोई यूनिट स्टैब्लिश करी, कोई उपक्रम हमने लगाया, तो उस उपक्रम को लगाने के बाद हमें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है उसके अंदर, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये बेस्ड होगा हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, मार्केटिंग हमारे एनालिसिस के ऊपर। हम फोरकास्टिंग किसके बेस पे करेंगे? हम मार्केट को स्टडी करेंगे, मार्केट में कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से हम अपने उसको यूनिट्स को हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले हमने फोरकास्टिंग करी, हमने पूर्वानुमान लगाया कि कितनी यूनिट्स का कंजम्पशन फ्यूचर में हमें नज़र आता है मार्केट में, और उतना ही हम उसी हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना। जब हम पूर्वानुमान लगाएंगे तो इसका मतलब हमने अपना गोल को सेट कर दिया कि हमें इस टाइम पीरियड के अंदर इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। अब हमारा क्या कार्य है कि हम उस गोल तक पहुंचने के लिए योजना बनाएं। ठीक है, योजना बनाना, फिर उसके बाद जो हमने अपने साथ सबऑर्डिनेट्स लगाए हैं, अपने साथ जो है वो जो श्रमिक लगाए हैं, उनको हम निर्देशन देते हैं। निर्देशन या आदेश देने का कार्य भी हम करते हैं, जिसके थ्रू हम उस कार्य को करवा सकें। ठीक है, फिर उसमें समन्वय करना और नियंत्रण करना। समन्वय करना मतलब कोऑर्डिनेशन करना। जब हमने काम को अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड किया है तो प्रॉपर टाइम पे हर कार्य होता रहे, इसके बीच का कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का काम भी मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, प्रबंध ही उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है कि किस प्रकार से जो है वो उन लोगों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे कि कुशलतापूर्वक हमारा काम हो सके। और अगर हमारे कहीं कार्य में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ त्रुटि हो रही है, तो उसमें सुधार का कार्य भी मैनेजमेंट करता है। इस प्रकार से जो फ्योल की परिभाषा है, ये परिभाषा समस्त कार्यों को, प्रबंध के समस्त कार्यों के ऊपर प्रकाश डालती है, इसलिए इसको सर्वोत्तम परिभाषा माना गया है। नेक्स्ट हमारा आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या अर्थ है, प्रबंध का क्या अर्थ है? प्रबंध के अर्थ को हमने समझा अभी कि प्रबंध है हमारा दूसरों से कार्य करवाना की एक कला, हमारा प्रबंध है। इसी प्रकार से हम इंग्लिश शब्द मैनेजमेंट को 3 शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं, मैनेज प्लस मैन प्लस टी फॉर टेक्टफुली। ठीक है, इन 3 शब्दों में हमने क्या देखा? मैनेज मतलब किसी चीज़ को जो है वो प्रबंध करना। ठीक है, मैन से यहाँ पे उद्देश्य है जो हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं, जिनके थ्रू हम कार्य को करवा रहे हैं। और टेक्टफुली मतलब एक विवेकपूर्ण तरीके से कार्य को करवाना। तो मैनेजमेंट से हमारा अर्थ हुआ कि किसी भी कार्य को विवेकपूर्ण तरीके से करवाना। ठीक है, अब आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की अवधारणाएं। प्रबंध की अलग अलग जो हमारे विद्वान थे उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। उन परिभाषाओं के बेस पे हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट बने, अलग अलग अवधारणाएं बनी, जिनमें से कुछ प्रमुख अवधारणाएं यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
पहली अवधारणाएं हमारी प्रबंध लोगों से कार्य कराने से संबंध रखता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमें यही समझ में आया कि प्रबंध किससे रिलेटेड है। हमारा प्रबंध रिलेटेड है कि लोगों से रिलेटेड है, लोगों से कार्य कराने से रिलेटेड है। हम हमेशा हमारी डीलिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग से है। हमारा श्रम जो है वो कौन है? मानव है। तो हमारी डीलिंग जो है वो लोगों से है, तो प्रबंध लोगों से कार्य कराने से संबंधित है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है प्रबंध व्यक्ति समूहों के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराने की कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेट द वर्क डन थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल। प्रबंध की उपयुक्त वर्णित प्रथम अवधारणा का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें तानाशाही की बू आती है। जो हमने पहला पढ़ा कि प्रबंध लोगों से कार्य कराने से संबंध रखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम खुद तो कार्य नहीं कर रहे लेकिन हम लोगों से कार्य करवा रहे हैं। इसमें हमें एक तानाशाह की बू आती है। ठीक है, हमें लगता है कि हम डिक्टेटरशिप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें इसके अंदर जो इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए गलत माना गया कि जहाँ मैनेजमेंट आता है तो मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ लोगों को के ऊपर डिक्टेटरशिप चलाना नहीं है, तानाशाही चलाना नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके समन्वय से कार्य करना है। वही हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रबंध व्यक्ति समूह के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराने की कला है। और मिलकर संपन्न कराने की कला से अर्थ हुआ कि मतलब हम दूसरों से भी कराएं और खुद उनके साथ मिलकर कार्य को संपन्न करें। ठीक है, थर्ड आता है हमारा प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। जो हमारे प्रोफेसर कून्स एवं ओडोनिल थे, उनका मत था कि मात्र समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का ज्ञान ही प्रबंध के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसी व्यवसाय के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण तकनीकों का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रबंध की इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाने पड़ते हैं। मतलब प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित उद्देश्य या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक के बाद एक हमें निरंतर कार्य करना पड़ता है। हम कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, हम रेगुलर बेस पे कार्य करते जाते हैं। हम एक कार्य हमारा खत्म होता है हम दूसरा करते हैं, दूसरा खत्म होता है हम तीसरा करते हैं, तीसरा खत्म होता है हम चौथा करते हैं, लेकिन हम कहीं पे भी रुकते नहीं है। इसलिए हमारी निरंतर चलने वाली ये प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रबंध एक नवीन विचारों वाली शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इनोवेटिव प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एन इनोवेटिव प्रोसेस या इनोवेटिव फोर्स। मैनेजमेंट इनोवेटिव फोर्स कैसे है? प्रारंभ में प्रबंध भारी शक्तियों तथा परिस्थितियों के नियंत्रण में कार्य करता था। पहले क्या हुआ करता था कि जो बाहर की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती थी, एनवायरमेंटल फोर्स होती थी, जो आपके बाहरी कारण होते थे, उनकी परिस्थितियों का असर हमारे मैनेजमेंट के ऊपर पड़ता था। ठीक है, उनके अनुसार समायोजन नहीं कर पाते थे और जो भी हमारे परेशानियां आती थी, बाहर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी आती थी, उनके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्शन को कम ज़्यादा कर देता था। उसी हिसाब से जो है वो चेंजेस कर देता था। फॉर एग्जांपल, हमने अगर कोई यूनिट इस्टेब्लिश करी हुई है, कोई उपक्रम हमने लगाया है, तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले जो है वो लोग देखते थे कि बाहर जो है वो डिमांड कम हो गई किसी चीज़ की, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड अचानक से बहुत कम हो गई, तो क्या किया जाता था कि यूनिट प्रोडक्शन भी कम कर दिया जाता था। हम कम यूनिट्स को प्रोड्यूस करने लगते थे या फिर हम उसका प्रोडक्शन बंद कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा है? हमने ये सीख लिया, हमने नई टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन करके हमने ये सीखा कि हम नवीन नवीन विचारधाराएं हमने
लगाई और उससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम अगर हमारे एनवायरनमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं है तो हमें उनके साथ में ही समन्वय कर लेना चाहिए। जिस तरीके की कंडीशन है उसी तरीके का हमें चेंजेस अपने अंदर ले आने चाहिए। जैसे अगर हमारे जैसा हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि कहीं भी डिमांड मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें नवीन प्रोडक्ट बना लेना चाहिए या उस प्रोडक्ट के अंदर कोई थोड़ा सा चेंज करके दोबारा से मार्केट में ले आना चाहिए, जिससे कि हम मार्केट में हमारे पोजीशन बनी रहे, तो उसके अंदर हमारा कोई चेंज ना आए। अदरवाइज तो क्या हो, पहले की कंडीशन के हिसाब से क्या होता, हम मार्केट से बाहर ही हो जाते। लेकिन अब आजकल हम नवीन विचारों को अपने उसमें लगा के हम उस अपने मार्केट को हर समय कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रबंध निर्णय प्रक्रिया से संबंध रखता है। मैनेजिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजिंग क्या, मैनेजमेंट के अंदर क्या इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग। ऑल द टाइम हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। हर समय जब से हमारा मैनेजमेंट की प्रक्रिया चालू होती है उस समय से हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का हमारे कार्य शुरू हो जाता है। निर्णय की प्रक्रिया हमारी उसी समय से चालू हो जाती है। जैसे हम अगर कोई उपक्रम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कि हम किस चीज़ का उपक्रम लगाएं, ठीक है। तो किसकी, तो हमारे क्या डिसीजन मेकिंग आएगी कि हमें इस चीज़ का उपक्रम लगाना है, ठीक। उसके बाद हमारा सवाल आता है कि हमें कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, ठीक है। फिर हम उसके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है। फिर उसके बाद हमें मार्केट कौन कौन से कैप्चर करने हैं, हम उन मार्केट की कंडीशंस को देखेंगे तो हम वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि हम ये देखते हैं कि हमें किस तरह के लेबर अपने कार्य को करने के लिए चाहिए, किस तरह की मशीनरी चाहिए जो कि हम जिस प्रोडक्ट को हम बनाना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ को हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ आसानी से, तो हम उसके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। इस प्रकार से हमारे हर स्टेप पे मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग का कार्य किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है प्रबंध एक संगठन में लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य प्राप्ति व मूल्यांकन से संबंध रखता है। मैनेजिंग इन्वॉल्व्स गोल फॉर्मेशन, गोल अकॉम्प्लिशमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। प्रबंध क्या कार्य करता है, प्रबंध एक संगठन में लक्ष्य निर्धारण करता है। सबसे पहले कार्य क्या होता है प्रबंध का, लक्ष्य निर्धारण का कार्य। जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा तो हम कार्य किस चीज़ के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे प्रथम हमारा कार्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है हमारा लक्ष्य का निर्धारण करना। जब हमारे सामने लक्ष्य आ जाता है तो हम फिर लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करना पड़ता है, फिर हमें उसके लिए स्टाफिंग करनी पड़ती है, फिर डायरेक्टिंग करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग एवरी टाइम, हर मोड पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमारा प्रबंध एक संगठन में लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य प्राप्ति व मूल्यांकन से भी संबंध रखता है। नेक्स्ट है प्रबंध एक औद्योगिक समाज का आर्थिक अंग है। मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक ऑर्गन ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑब्वियसली प्रबंध क्या है, एक औद्योगिक समाज का आर्थिक अंग है। जो हमारा औद्योगिक समाज है उसका आर्थिक अंग के रूप में कार्य करता है हमारा प्रबंध, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रबंध के लक्षण एवं विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हमने अभी तक इतना पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसी पे बेस्ड अब हमारे लक्षण और विशेषताएं हैं। प्रबंध के हमारे लक्षण भी हैं और विशेषताएं भी हैं। क्या क्या लक्षण है, पहला प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। मैनेजमेंट इज
पर्पसफुल। पर्पसफुल कैसे है? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई उद्देश्य ना हो तो हम प्रबंध का कार्य नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य के साथ ही हम प्रबंध का कार्य कर सकते हैं। तो प्रबंध हमारा उद्देश्यपूर्ण है। सेकंड, प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है। मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। प्रबंध क्या है? हमारा कोऑर्डिनेशन है ग्रुप एक्टिविटीज का, मतलब सामूहिक प्रयासों का समन्वय है। जहाँ हमने बात करी कि हम अगर कोई उपक्रम लगाते हैं तो उसमें हम हर कार्य को अलग अलग लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उनके बीच का हमें जो समन्वय स्थापित करना है, सामूहिक जो प्रयास किए जा रहे हैं उस गोल को पाने के लिए, उनके बीच हमें समन्वय स्थापित करने का कार्य भी प्रबंध का है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंध रखता है। मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंध रखता है। मानवीय तथा भौतिक संसाधन हमारे जो मानवीय संसाधन क्या हैं? जो हमारा श्रम है, हमारे जितने भी लोग उसके अंदर कार्यरत हैं, चाहे वो हमारा मैनेजर लेवल पे हो, चाहे वो हमारे मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो हमारा श्रम ही क्यों ना हो, ठीक है। और भौतिक संसाधन क्या है हमारे? जो हमारा लैंड है, लेबर है, लैंड है, मशीन है, ये सारे हमारे भौतिक साधन है। तो प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंध रखता है। हम उसको किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि हम किस प्रकार से अपने मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, उनका ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज का किस प्रकार से हम यूटिलाइज, प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध सार्वभौमिक है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। ऑब्वियसली मैनेजमेंट हमारा कुछ डेफिनाइट प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे प्री एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं। जिस तरीके से साइंस में लॉज होते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर सर्टेन प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, जो उनके थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाए गए हैं। और उनकी एप्लीकेबिलिटी, जिस प्रकार से साइंटिफिक लॉज की एप्लीकेबिलिटी हर जगह पे बराबर होती है, एक समान होती है, चाहे वो आपके इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो। जो साइंटिफिक लॉज इंडिया में एप्लीकेबल हैं, वही साइंटिफिक लॉज यूएस में भी एप्लीकेबल हैं। उसी प्रकार से हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड इक्वली यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। मैनेजमेंट कला भी है और विज्ञान भी। कला किस प्रकार से है? क्योंकि उसके अंदर हम जिस प्रकार कला के अंदर स्किल्स का होना आवश्यक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कला के अंदर? एक स्किल्स होना। आपके स्किल्स जिसके अंदर है वो वही कलाकार कहा जा सकता है। उसी प्रकार से प्रबंध के अंदर भी कला है, क्योंकि हम जो स्किल्ड लोग होते हैं वही उस कार्य को कर सकते हैं। उसी प्रकार विज्ञान भी है। विज्ञान किस प्रकार है? जैसे विज्ञान के अंदर अभी हमने बात करी कि सर्टेन लॉज होते हैं, उनको ही लेके हम चलते हैं। उसी प्रकार से मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स होते हैं, प्री एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस से मतलब है हमारा डायनामिक, गतिशील, मतलब हम एवरी टाइम हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड कंडीशंस उसमें चेंजेस कर सकते हैं।
जैसे हमारे जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो भी हमारे सामने परेशानियां आ रही हैं या हमारी जो कंडीशंस आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस हम कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये डायनामिक प्रोसेस है। ऑब्वियसली जब मैनेजमेंट हमारा ह्यूमन से रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है, तो मानव की नेचर भी हमेशा एक समान नहीं रहती। मानव की नेचर में भी हर समय चेंज आता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी हमारा डायनामिक प्रोसेस है। जिस तरह से ह्यूमन की नेचर चेंज हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि हम इसमें समाज के बीच रह के कार्य करते हैं। तो हम समाज के को जो नियम है, कानून है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। हम समाज के विरुद्ध जाके कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एक प्रबंध बहुविषयक है। मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। मैनेजमेंट हमारा हर जगह पे लागू हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि हमारा मैनेजमेंट सिर्फ कॉमर्स से या मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। हर डिसिप्लिनरी में हमारा मैनेजमेंट वर्क करता है। हम आजकल हमारा मैनेजमेंट जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट, इन सब जगहों पे भी कार्य कर रहा है। किस तरीके से होटल मैनेज होने चाहिए, किस तरीके से हॉस्पिटल मैनेज होने चाहिए। आपके कई नई नई ऐसी फील्ड्स निकल के आ गई हैं जहाँ पे हमारे मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, हियरार्ची ऑफ मैनेजमेंट हमारी क्या है। मैनेजमेंट में हमारा सबसे टॉप पोजीशन होती है, टॉप मैनेजमेंट होता है शीर्ष प्रबंध। ठीक है, जिनका कार्य क्या होता है, पॉलिसी बनाना, नीति का निर्धारण करना। उसके बाद आता है मिडिल मैनेजमेंट, मध्य प्रबंध, जो कि हमारी नीतियों का क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं। जो भी नीति हमारी टॉप मैनेजमेंट बनाता है, शीर्ष प्रबंधक बनाते हैं, उसको फॉलो कौन करवाता है, उसका क्रियान्वयन कौन करवाता है, मिडिल मैनेजमेंट। फिर थर्ड आता है हमारा फंक्शनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, क्रियात्मक या पर्यवेक्षीय प्रबंध। इनका कार्य क्या होता है, नीतियों को व्यवहारिक रूप से में लागू करने वाला श्रमिक। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये श्रमिक, इनके अंडर में श्रमिक कार्य करते हैं और ये जो भी व्यवहारिक रूप से नीतियों का लागू करना है वो ये लोग करते हैं। ठीक है, फंक्शनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का कार्य है कि उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना। ठीक, तो फर्स्ट जो हमारी जो बॉडीज हैं वो है मैनेजमेंट बॉडी, जिनका कार्य प्रबंधन का है, और नेक्स्ट हमारी थर्ड वाली जो है वो उनका एप्लीकेशन का कार्य है। वो उस जो भी नीतियाँ फॉर्म की जाती हैं उनको अप्लाई करवाते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे स्तर पे आते हैं हमारे श्रमिक, जिनका कार्य है उन जो भी नीतियाँ बनी हैं, जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको फॉलो करना। तो ये हमारी हियरार्ची ऑफ मैनेजमेंट है कि किस प्रकार से, किस सीक्वेंस में हमारे मैनेजमेंट रहता है। अब आता है आपका प्रबंध के आधारभूत अंग क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्रबंध के आधारभूत अंग में हमारे आते हैं नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, अभिप्रेरण, मोटिवेशन, निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण, कंट्रोल। प्लानिंग आप सब लोग जानते ही हैं। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है, जो हम फ्यूचर को देख के पहले से ही डिसाइड करते हैं, अपने उस गोल तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी हम कार्य डिसाइड करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, नियोजन का कार्य,
प्लानिंग का कार्य। हम प्लान बनाया हमने कि हम उस पॉइंट तक कैसे पहुँचे। ठीक है, नियोजन हम हर जगह पे करते हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम 3 महीने बाद आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, 3 महीने की प्लानिंग करोगे कि आपको अच्छे अगर मार्क्स लेके आने हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, आपको कितने समय में कौन सा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करना है, कितने टाइम में आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, कैसे जो है वो उसको रिवीजन कर पाओगे। ये सारा हमारा क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। सेकंड है हमारा संगठन। संगठन का हमारा विकास जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हम किस तरीके से जो है वो हमें किस प्रकार का जो है वो सेटअप चाहिए, कहाँ पे हमें कितनी लेबर चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना जो है वो हमारा संगठन के अंतर्गत आता है। नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक उपक्रम के लक्ष्य निर्धारित करता है और इसकी पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों को एकत्रित करता है। ठीक है, जो जितने भी साधन हमें चाहिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनको इकट्ठा करने का कार्य हमारे संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा अभिप्रेरण, मोटिवेशन। जब भी हमें किसी कार्य को करवाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे जो अंडर में कार्य कर रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो श्रमिक हैं, उनको हमें मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेट हम कैसे करेंगे, उनको अलग अलग तरीके से, हर लेबर को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, जिसकी जिससे रिक्वायरमेंट हो, जैसे कोई इस चीज़ से मोटिवेट हो सकता है कि उसके पैसे बढ़ा दिए जाएं, कोई इस चीज़ से हो सकता है कि उसको जो है वो सारी मील्स प्रोवाइड करी जाएं, खाना प्रोवाइड किया जाए, कोई इस चीज़ से हो सकता है कि उसको रहने के लिए घर दिया जाए। तो हर एक का मोटिवेशन का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, अभी कौन किस तरीके से अभिप्रेरित होता है ये उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभिप्रेरण के अंतर्गत प्रबंधक अपने कर्मचारियों में कार्य भावना तथा संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करते हैं और इस हेतु वो अधिक वेतन, बोनस, अनुलाभ आदि उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निर्देशन, डायरेक्शन। ठीक है, निर्देशन क्या है, इस कार्य को लेखकों ने कई नामों से संबोधित किया है, जैसे मोटिवेशन, लीडरशिप, एक्चुएटिंग, उत्तर प्रेरणा, प्रभावीकरण, आदेश देना, कमांड करना। ठीक है, तो निर्देशन को हम कई नामों से जानते हैं। निर्देशन प्रबंध का वह कार्य है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, किस तरीके से करते हैं हम, डायरेक्शन का कार्य क्या है कि निर्देशन से जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन किया जाता है, उनके साथ में संप्रेषण किया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको लीड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, नियंत्रण प्रबंध का वह कार्य है जिसमें वास्तविक निष्पादन की मापों को के साथ तुलना करके ये ज्ञात किया जाता है कि वहाँ पे उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अगर हमने अपने लक्ष्य सेट किए थे, हमारे को जो रिजल्ट प्राप्त हुए, हमने जो अभी कार्य किया, हमने सबसे पहले क्या किया था, गोल सेट किया था। ठीक है, गोल सेट करने के बाद हमने कार्य करना शुरू किया, हमने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग किया, डायरेक्शन किया, मोटिवेशन किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारे को एंड रिजल्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उस रिजल्ट के से हम कंपैरिजन करेंगे जो हमने अपना गोल सेट किया था कि हमने एक्चुअली वो गोल अचीव किया या नहीं किया। अगर हमने वो गोल अचीव नहीं किया तो हमारी कहाँ पे गलतियाँ रह गई, क्या हमने गलत किया, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम आगे देख सकते हैं कि हमने क्या क्या त्रुटियाँ करी, हमने क्या क्या गलतियाँ करी, उसको हम कंट्रोल कर दें। ठीक है,
इस प्रकार से हम इन सब कार्यों के द्वारा, ये सारे हमारे मैनेजमेंट के कार्य हैं जिनके द्वारा हम मानव, माल, मशीन, विधि, मुद्रा, बाजार आदि को एक साथ जोड़कर आदर्श उपयोग और कुशलतम उपयोग उनका करते हैं, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त हो सके। हम बेस्ट यूटिलाइज करते हैं सारे रिसोर्सेज को, इन सारे फंक्शंस को यूज़ करके मैनेजमेंट के, जिससे कि हमें जो प्राप्त हो वो पूर्ण निर्धारित लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट का क्या कार्य है। ठीक है, मैनेजमेंट हमारा जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, मैनेजमेंट में हमारा क्या, मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। ठीक है, मैनेजमेंट की अवधारणा क्या है, मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्या है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।